everyone. I hope you all are doing really very well, and I am pretty much good too. So I hope so you all are in a stable form right now क्योंकि अब 2 से 3 दिन हो चुके हैं जो भी हुआ, जो भी हमें न्यूज़ मिली रीनेट की, and it was really very frustrating for all of us. And I hope अब तुम थोड़े स्टेबल स्टेट में हो क्योंकि 2-3 दिन पास हो चुके हैं. एंड इन द फर्स्ट डे टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि दे विल कंडक्ट दिस रीनीट ऑल ओवर इंडिया, and I was expecting that this re-NEET will be conducted in only those states जहाँ पे ये सब कुछ चल रहा है. मैं हिमाचल से हूँ तो हिमाचल में अभी तक कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं आई कि यहाँ पे कुछ हुआ है या फिर बाय एनी चांस कुछ भी है गड़बड़. सो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट एट ऑल. एंड या इट वॉज वेरी शॉकिंग. एंड एकदम से मुझे भी उस दिन इतना गुस्सा आया, मुझे भी लग रहा था कि ओ शिट गॉड, अब तो मुझे दोबारा उसी ट्रैप में जाना पड़ेगा. मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में बोला था कि दिस वॉज माई लास्ट अटेम्प्ट, बट या गॉड्स प्लान, वट वी कैन डू. सो इट वॉज रियली वेरी स्ट्रेसफुल. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं भी पहले के 2-3 दिन मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट टू डू नाउ. बहुत सारे इमोशंस भी आए, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चली कि अब नेक्स्ट क्या करना है एंड किस तरह से करना है. एंड आई नो तुम सबके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहा होगा कुछ दिन. एंड तभी मैंने कुछ दिनों बाद अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि तुम एक स्टेबल माइंड के साथ आओ और तुम इस वीडियो को देखो. सो हमारे पास एज यू नो एनटीए ने अपना जो रीनीट होगा उसकी डेट अनाउंस कर दी है, दैट इज़ 21st of June. सो वी हैव अराउंड लेट अस से 30 days, 1 month अप्रॉक्सीमेटली. सो 30 days में हम एक अच्छा खासा रिविजन कर सकते हैं. इवन इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो राइट नाउ, देखो देर आर 2 types ऑफ स्टूडेंट्स राइट नाउ. जिनके तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ नीट का, फर्स्ट अटेम्प्ट ही बोले हम इसे, जो फर्स्ट 3rd मई को हुआ 2026 में नीट एग्ज़ाम, जिनके उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर बन रहा था, 600 अबव बन रहा था, उनके लिए ये थोड़ा सा हो सकता है, तुम्हारे लिए थोड़ा सा ये डिप्रेसिंग ज़्यादा हो सकता है. बट स्टूडेंट्स हु वर गेटिंग बिलो इवन 200, बिलो 500, एंड अगर तुम 100 से भी नीचे मार्क्स आ रहे थे तुम्हारे, this is your second chance. Take it as your golden chance given by God. In 1 month, you can push your score so much. You can push your score so terribly, you can't even imagine. If you study in a right way, if you study smartly, if you do hard work and consistently do your syllabus and revision and practice, it is still possible. And और जिनके 600 आ रहे थे उनके लिए हो सकता है कि तुम्हें अब उस टाइम उस एग्ज़ाम में तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ रहे थे लेकिन अब थोड़ा डिफ़िकल्ट आ जाए और तुम्हारा स्कोर थोड़ा नीचे जाए. सो डोंट वरी, यू नो यू हैव स्टडीड अर्लियर एंड तुम्हें बस रिविजन करने की ज़रूरत है. एंड डोंट थिंक अगर एग्ज़ाम टफ भी आता है, कट ऑफ विल बी लो, you know that. So you don't have to be stressed out. You just do your revision, focus on the weak points, and that's it. And जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जिनके 600 से कम आ रहे थे, so you have to work on yourself. तुम्हारे पास 1 महीना है. Don't take it negatively, but take it in a positive way. You have a second chance. God has given you the second chance. आई नो ये बोलने में बहुत आसान है, अभी देखेंगे कई लोग मोटिवेट हो जाएंगे कि यस हम तो अभी कर सकते हैं. बट रिमेंबर वन थिंग, सिर्फ उसी का होगा, सिर्फ उसी के स्कोर पुश होंगे जो इन रियल हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है, जो इन रियल कंसिस्टेंट रहेगा इन 30 दिनों में. एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्रूटली हेल. बट इफ़ यू वॉन्ट टू रीच द हेवन यू हैव टू गो थ्रू द हेल. ये कोट तो हम सभी ने सुना ही है. सो टेक इट लाइक दैट इट इज़ दैट सिंपल.
एंड दिस इज़ इट. मैं तुम्हें इतना ही बोलना चाहूँगी अभी. डोंट लूज द होप एंड स्टे ट्यून्ड. आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो कि हम किस तरह से क्या करेंगे. एंड या और अभी के लिए मैं तुम्हें बोलूँ कि अभी जब तक मैं अगला वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ, लाइक मैं कर दूँगी आज शाम तक या फिर मैं कल, हाँ कल तक मैं अपलोड कर दूँगी कि हम किस तरह से क्या करने वाले हैं. लाइक मैं पर्सनली क्या करने वाली हूँ. इफ़ यू फाइंड इट राइट यू कैन फॉलो इट टू. और तुम्हारी मर्जी है. लाइक वट एवर यू हैव टू डू यू डू मैन, बट जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ. सो अभी के लिए मैं तुम्हें बता दूँ, आई एम फॉलोइंग Nitish Devnani sir for chemistry and C Pahuja ma'am for biology for now. अब मैंने केमिस्ट्री के लिए तो मेरा फाइनल है. मैं नीतीश सर को ही फॉलो करूँगी. सी मैम भी लाइक उसमें हम चैप्टर्स वाइज देखेंगे. लाइक हम गरिमा गोयल मैम से भी पढ़ सकते हैं. सो फॉर फिज़िक्स आई हैव केप्ट प्रतीक सर कि मैं उनके लेक्चर्स देखूँगी. बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स. सो फॉर नाउ यू कैन डू GOC. अभी 2 आवर्स का है वो एक लेक्चर. अभी कल ही लिया है. तो ND सर का वो लेक्चर तुम देख सकते हो, कर सकते हो. एंड आज उन्होंने कराया है हाइड्रोकार्बन्स एंड सेल वाला चैप्टर कराया है CPAM ने. सो यू कैन डू दैट फॉर नाउ and baki we will discuss in the next video. So see you there in the next video.